हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन पॉइंट किसके आपके पीरियोडिसिटी के। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम लोग आज क्विक रिवीजन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए जो पहला आता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन को हम क्या बोलते हैं? अल्काली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप टू को क्या बोलते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 15 को जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं पिक्टोजन्स। ऑक्सीजन वाले ग्रुप को बोलते हैं चाल्कोजेंस। और फ्लोरीन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और ग्रुप 18 को बोलते हैं आप नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। ठीक है, आप सबको पता है, ये कॉमन नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है वो। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन कौन सा होते हैं? वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका? n-1d129 ns022। कौन सी शेल होती है? पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हो आप? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हो। इनर ट्रांजिशन में बोलते हैं आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हो आप? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है आपका? n-2f2 1 to 14, n-1d01 और ns2। लैंथेनाइड्स कहाँ से चालू होते हैं? सीरियम से। एटॉमिक नंबर कितना है? 58 टू ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 71। ये भी आपको याद रखना है। एक्टिनाइड्स थोरियम से चालू होते हैं 90, लॉरेंशियम तक जाता है 103। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 14 प्लस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो आप सबको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ता है? आपके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तभी तो आप लोग पढ़ते हो कि जो हेलोजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। और जो अल्काली और जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेटेलिक इन नेचर होते हैं। ये लिखा हुआ है एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। और इनके बीच में जो होते हैं उनको बोलते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स या फिर उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 दे रखे हैं: सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेलुरियम। इसमें बोरोन और पोलोनियम भी इंक्लूडेड कभी कभी मानते हैं। किसी बुक में मानेंगे किसी में नहीं। तो एनसीईआरटी में कितने दे रखे हैं आपको? 5 मेटलॉइड्स दे रखे हैं। ठीक है, ट्रेंड्स की बात करें, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से जनरली पूछते हैं एग्जाम में कि आपको ये पांचों एलिमेंट दे देगा, फिर क्या पूछेगा आपसे? मेटेलिक कैरेक्टर पूछेगा। तो देखिए Na Mg किसके हैं यहाँ पे? अल्कलाइन और अल्कलाइन मेटल्स के हैं। आप बना सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है, अब देखिए Na और Mg में आपको कंपैरिजन करना है किसका? मेटेलिक कैरेक्टर का। तो भी आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है आपका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब Na ज्यादा मेटेलिक है किससे? Mg से। ठीक है, फिर आगे आप कंपैरिजन करेंगे बेरे बेरिलियम, ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन के नीचे होना था आपका सिलिकॉन, नाइट्रोजन के फास्फोरस। सिलिकॉन और फास्फोरस में आप कंपैरिजन करेंगे तो वही नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। तो सिलिकॉन किससे ज्यादा होगा? फास्फोरस से। और बेरिलियम यहाँ पे आ रहा है तो क्या आ जाएगा? पहले बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम से पहले कौन आएगा आपका? मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ता है आपका? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है। चलिए नेक्स्ट देखें आप। एटॉमिक रेडियाई बोलो या फिर चाहे उसको कोवेलेंट रेडियाई बोलो या फिर मेटेलिक रेडियाई बोलो, तीनों टर्म्स का मतलब जनरली सेम ही होता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप सबको पता है क्यों? क्योंकि क्या बढ़ जाता है उसका? एन की वैल्यू बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेल्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इंक्लूडेड होते जाते हैं, इसलिए क्या बढ़ जाती है? आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रुप वन की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या बढ़ रहा है आपका? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ग्रुप 17 की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या बढ़ रहा है आपका? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एक एक्सेप्शन है ग्रुप 13 में। यहाँ पे क्या होता है? गैलियम की छोटी होती है साइज किससे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि गैलियम में कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 3D में। उसकी वजह से क्या होता है? इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ग्रुप 13 में आप साइज का जब कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे कि एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा होती है किससे? गैलियम से। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है वो क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या बढ़ जाता है आपका? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है किस पे? एन पे। लेकिन ऊपर से नीचे आने पे एन डोमिनेट करता है किससे? जेड इफेक्टिव पे। इसलिए ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ जाती है? आपकी साइज इंक्रीज हो जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पीरियड्स की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या डिक्रीज हो रही है? आपकी साइज। तो लिथियम की सबसे बड़ी होती है। अल्काली मेटल्स एक पीरियड में सबसे क्या होता है? आपके बड़े होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा कौन होता है? आपके नोबल गैसेस। नोबल गैसेस size are largest in the period. क्यों? In case of noble gases, the atomic radii are only the van der Waals radii.
तो हम लोग जब भी एटॉमिक रेडिया की बात करते हैं नोबल गैसेस के लिए, तो हम किसकी बात करेंगे, वैन डर वाल रेडिया। और वैन डर वाल रेडिया क्या होती है, बड़ी होती है किससे, कोवेलेंट रेडिया से। क्या होती है आपकी, साइज में बड़ी होती है। इसलिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे तो नोबल गैसेस आर द लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था सेकंड ग्रेड में, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। आयोनिक रेडियाई, उसने क्या पूछी थी, आयोनिक रेडियाई। और सब बच्चे ज़्यादातर किसका करके आए थे, एटॉमिक रेडियाई का। यहाँ पे एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है गैलियम से, ठीक है। लेकिन आयोनिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होती है आपकी, गैलियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो द आयंस ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीजेस इन साइज और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वही वाली बात है, ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ रही है आपकी, साइज इंक्रीज हो, ठीक है। सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। In case of isoelectronic ions, the greater the nuclear charge, the greater is the attraction for electron and smaller is the ionic radius. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ क्या बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसी के हिसाब से साइज क्या हो जाएगी आपकी, कम। इसलिए साइज सबसे ज्यादा बड़ी किसकी होती है, एनायन की, देन न्यूट्रल एटम, देन कैटायन। देख सकते हो आप, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी साइज होगी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी साइज क्या होगी आपकी, छोटी होगी, ठीक है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं। जैसे Fe की साइज बड़ी होती है किससे, Fe+2 से, फिर Fe+3, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ -2 -1 पॉजिटिव +2, समझ में आ रहा है। -1 न्यूट्रल एटम और +1, -2 -1 O और F, ठीक है। और ये आपकी हो गई ग्रुप 13। ऊपर से नीचे जाने पे जो आपकी साइज है वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप 13 में आयोनिक रेडियाई का वेरिएशन है वो नहीं होता है। कहाँ पे होता है वो, आपकी एटॉमिक रेडियाई में देखने को मिलता है, जहाँ पे एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है किससे, गैलियम से। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। आयोनेशन के अंदर जैसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, ठीक है। तो आयोनेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अपन को क्या निकालना है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करना है या निकालना है। सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। मतलब जो IE2 है वो हमेशा किससे ज्यादा होगी आपकी, IE1 से। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैसा चार्ज आ गया उसके पास, पॉजिटिव। अब जो अट्रैक्शन फोर्स है बाहर बाहर के इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस की तरफ, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अब इसको क्या देनी पड़ेगी आपको, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा हायर आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी लोअर आयोनेशन एनर्जी से, ठीक है। जैसे न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, A+, क्या बन, इसको क्या बोलते हैं हम, IE1। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सेकंड आयोनेशन एनर्जी निकालते हैं तो कौन सा सही है, कि M से M+ बन रहा है, या फिर M+ से M+2 बन रहा है, या फिर M+2 से M+3 बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेकंड आयोनेशन एनर्जी पूछ रहा है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और जो मेटल है वो किस स्टेट में, आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकंड आयोनेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो किससे निकलेगा, आपके M+ से निकलेगा, और किस में कन्वर्ट होगा वो, M+2 में। अगर यही थर्ड आयोनेशन एनर्जी पूछ लेता तो क्या होती, M+2 से किसमें, M+3, ठीक है। आयोनेशन एनर्जी इज मैक्सिमम एट द नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस का क्या होता है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल होता है, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो आयोनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपकी नोबल गैसेस की होती है, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है, अल्काली मेटल्स की होती है। क्यों, क्योंकि इनका साइज सबसे ज्यादा पीरियड में क्या होता है, ज्यादा होता है। साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगे, कम, इसलिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनकी आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, आयोनेशन एनर्जी 1 और आयोनेशन एनर्जी 2, जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो डेटा से उठाए हुए हैं, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अगर फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उनकी आयोनेशन एनर्जी आस और पार से क्या हो जाएगी, अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन आपका पूछता है क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, 2p, क्लोरीन में क्या होता है, 3p। इसके इलेक्ट्रॉन और जो अपन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कंपेरेटिव टू Cl। इसलिए जब भी आप बात करेंगे तो थर्ड पीरियड की ग्रुप एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, सेकंड पीरियड से। थर्ड पीरियड की ज्यादा किससे होगी आपकी, सेकंड पीरियड से क्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, एंथैल्पी का एक थर्मोडायनामिक टर्म है, इसलिए जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब एक इंग्लिश टर्म है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो ये कैसे हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन हार्डली एक्सेप्ट कर रहा है तो ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज द इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें अच्छे से समझा रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। amount of energy released when an electron is added to a valence shell of the isolated gaseous species, ये डेफिनेशन है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपसे नीचे हैं, देखिए एक ये ट्रेंड तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप इसको आराम से, इसको भी फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आराम से जज कर सकते हैं। फ्लोरीन लास्ट में कितना होता है आपका 2p5, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते क्या बन जाएगा 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया स्टेबल, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसलिए सबसे नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है आपकी हाइड्रोजन एटम्स की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है आपकी हाइड्रोजन एटम की, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसकी होती है आपकी नोबल गैसेस की। क्यों, क्योंकि पहले से ही क्या है यहाँ पे आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नहीं, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब क्या है पॉजिटिव टर्म, मतलब कैसी प्रोसेस हो गई है आपकी एंडोथर्मिक, और ये वाली कौन सी होगी आपकी एक्सोथर्मिक। ठीक है, सेपरेट ब्यूट समझा रखा है, देखिए ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो क्या बन गया ओ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया आपकी पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किस में होगी माइनस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड सकते हैं। लेकिन अगर अपन यूनी नेगेटिव चार्ज में वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं, इन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एफिनिटी क्या होगी कम, एफिनिटी कम हो गई तो किस में आ गई माइनस में, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किस में होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगी कि पॉजिटिव में होगी। ठीक है, ये कुछ ट्रेंड्स है जो जनरली पूछते हैं आपको, ये दो इस एक्सेप्शनल याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव होती है। अगर हम ग्रुप 6 की बात करें, यहाँ पे ग्रुप 5 में भी थोड़ा डिफरेंस है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक बीच में तो एंटीमनी। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या बढ़ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। ठीक है, बाकी ये वाला इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन पूछता नहीं है, ग्रुप 1 के पूछ सकता है, बाकी ये मेन आपका जो इन पीरियड में पूछता है और कंपेरेटिवली भी स्टडी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्विक रीजन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।